गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत महंगाई, रुपए की कदर, बिजली के बिल्स और चीनी की कीमतों पर जो दावे करके आई थी और जो इल्ज़ामात इमरान खान की हुकूमत पर लगा रही थी और हुकूमत में आकर चीज़ें ठीक करने के दावे कर रही थी, अपनी 16 माह की हुकूमत में अपने ही दावों और वादों के बरक्स इकदाम कर गई है। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई छोड़ गई है। डॉलर, पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, चाय, चीनी और दीगर अशिया तारीख की महंगी तरीन सतह पर है। और ख़ास तौर पर चीनी के हवाले से जो स्कैंडल इमरान खान की हुकूमत में आया था और जिसके खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाते थे, मौलाना फजलुर रहमान आवाज़ उठाते थे, वही स्कैंडल नून लीग की क़यादत में 16 माह की पीडीएम हुकूमत का भी है। एक ऐसे वक्त में जहाँ पहले ही महंगाई उरूज पर है, वहीं चीनी की किल्लत और उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। रवा साल चीनी की कीमत मुसलसल इजाफे के बाद 185 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है और इसमें कसूर किसी और का नहीं, खुद पीडीएम की गुज़िश्ता हुकूमत का है। क्योंकि चीनी की कीमतों में इस इजाफे के पीछे जो वजूहात सामने आई हैं वो वही हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ था। सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पीर को निगरां हुकूमत के पहले इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बताया गया कि मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जो कि नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले तक के लिए नाकाफ़ी है। और इस वक्त चीनी के बहरान के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी बरामदात हैं। ईसीसी की हालिया मीटिंग में यह बात सामने आई कि मुल्क में चीनी का मौजूदा बहरान गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पैदा हुआ और मालूम हुआ कि चीनी की इंडस्ट्री और गुज़िश्ता हुकूमत ने चीनी की पैदावार ज़्यादा और खपत कम बताकर 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। खबर के मुताबिक जनवरी में हुकूमत को बताया गया कि चीनी बरामद करने के बावजूद नवंबर में गन्ने के नए क्रशिंग सीजन तक मुल्क में 2 महीने की सरप्लस चीनी मौजूद होगी। लेकिन क्रशिंग सीजन से ऐन 2 महीने पहले ईसीसी को बताया गया है कि मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में चीनी की मौजूदा खपत को मद्देनजर रखते हुए नवंबर तक मुल्क में 13 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चीनी मौजूद होनी चाहिए थी। ईसीसी की मीटिंग में वजारत खुराक ने बताया कि 15 अगस्त को एफबीआर ने मुल्क में सिर्फ 22 लाख मीट्रिक टन चीनी के स्टॉक रिपोर्ट किए, जो बमुश्किल अगले क्रशिंग सीजन के लिए काफ़ी होंगे। इसलिए चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद की जाए। इस पर मीटिंग में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में माहाना 6,41,548 मीट्रिक टन चीनी इस्तेमाल होती है। और इस सब के जवाब में ईसीसी ने चीनी की खपत, स्टॉक्स और कीमतों की मॉनिटरिंग का ऐलान किया और बताया कि 10 अगस्त के बाद से चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और वजारत खुराक को मुतल्लिका एजेंसीज के साथ मिलकर चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने की हिदायत दी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अभी कुछ साल पहले ही पीटीआई के दौर में हुकूमत में चीनी के एक संगीन बहरान के बावजूद पीडीएम हुकूमत के दौर में ये नया बहरान कैसे पैदा हुआ। इस हवाले से जब हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि वही गलतियाँ दोहराई गई हैं जो माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की और इसकी वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। चीनी की पैदावार से मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ ने रवां साल जनवरी में 80 लाख मीट्रिक टन चीनी की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया और साथ ही ये दावा भी किया कि अगर मुल्क में चीनी की मौजूदा खपत को मद्देनजर रखा जाए तो भी ये चीनी नवंबर में नए क्रशिंग सीजन से पहले सरप्लस में होगी, इसलिए इसको बरामद करने की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्क ज़र मुबादला कमाए। पहले ये समरी दिसंबर, फिर जनवरी और फिर फरवरी की ईसीसी की मीटिंग में पेश की गई, जिसके बाद फरवरी 2023 में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद से न सिर्फ मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई बल्कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की भी इतलात सामने आने लगी। मगर शहबाज शरीफ हुकूमत हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और कीमतें बढ़ती रही, चीनी बरामद होती रही और साथ ही चीनी स्मगल भी होती रही। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होने से पहले कीमतों पर काबू पाने के लिए चीनी दरामद करने की सबरी मूव की गई, लेकिन यह मामला निगरां हुकूमत के लिए छोड़ दिया गया। इस हवाले से फारूक सिंधु की खबर के मुताबिक चीनी बरामद करने के फैसले के बाद पंजाब में सरप्लस चीनी के बावजूद चीनी की फ़ी किलो कीमत 175 रुपये हो गई है, जबकि इसका फ़ायदा किसान को नहीं मिल रहा है क्योंकि शुगर मिल मालिकान ने गुज़िश्ता साल कम सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीदा था, जबकि चीनी की स्मगलिंग और कीमतों में तब्दीली अवाम को मुतासिर कर रही है। खबर के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि मिलों ने मार्च में गन्ने की क्रशिंग का काम मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद सारे अखराजात को मिलाकर चीनी की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो जबकि रिटेल कीमत 100 रुपये फ़ी किलो फिक्स की गई थी। लेकिन इसी महीने हुकूमत ने 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि इसी दौरान चीनी की अफगानिस्तान भी स्मगलिंग होना शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 7 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा चुकी है। खबर के मुताबिक चीनी की बरामद और स्मगलिंग के बाद मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई, जिसका फायदा चीनी माफिया ने उठाते हुए इसकी कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। चीनी की इन बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फूड मिनिस्ट्री ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चीनी की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो पर फिक्स कर दी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक शुगर मिल ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमत 100 रुपये फिक्स करने का हुकूमती ऑर्डर 4 मई को मुअत्तल कर दिया
और इस केस की अब अगली समाअत 20 सितंबर को होगी। लेकिन फिर जब चीनी की कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर चीनी की कीमत फिक्स करने का अमल शुरू किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिसकी अगली समाअत अब 5 सितंबर को होगी। और इस दौरान चीनी की रिटेल कीमत 100 रुपये से बढ़ते 175 रुपये से 185 रुपये पर पहुंच गई है। लेकिन इस सब के बावजूद अनकरीब चीनी की कीमत कम होने के आसार कम, बल्कि इसकी कीमत मजीद बढ़ने की खदशात ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास चीनी की इस किल्लत को पूरा करने के लिए सिवाय उसे दरामद करने के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि इस हवाले से काम भी शुरू कर दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब के ज़राए के मुताबिक मुल्क में चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा है, जिससे निपटने के लिए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राज़ील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मीट्रिक टन चीनी इंपोर्ट के लिए खत लिख दिया है। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक इंपोर्टेड चीनी 220 रुपये किलो के हिसाब से पाकिस्तान में मंगवाई जा रही है। महकमा खुराक के पास इस वक्त 10 लाख टन सरप्लस चीनी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है। महकमा खुराक को सरप्लस चीनी के ज़खायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। रवा साल जनवरी में ACC के इजलास में शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात पर 2.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई थी और ये शर्त आयद की गई कि चीनी की फी किलो कीमत 85 से 90 रुपए से तजावुज़ नहीं करेगी। द न्यूज़ में सहाफ़ी जवाद रिजवी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ ने दावा किया कि जब हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी तो इसी दौरान स्मगलर्स ने 6 लाख टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी, जो उन्होंने यहाँ से 80 रुपये फ़ी किलो खरीद कर अफगानिस्तान में 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर दी। चीनी बरामद करने की मंजूरी और इसके बाद स्मगलिंग को ना रोकने का सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को हुआ है, क्योंकि जो माजी में हुआ वही दोबारा हुआ है। ये कहकर चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी गई कि मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी है, इसलिए किसी भी सूरत चीनी बरामद करने से लोकल मार्केट में चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। फिर बरामद शुरू कर दी गई, फिर स्मगलिंग हुई, लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ती चली गई और अब पाकिस्तान पहले चीनी बरामद करके अब दरामद करेगा और आवाम को और महंगी चीनी मिलेगी। जबकि अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने जवाब देते हुए लिखा कि नया क्रशिंग सीज़न महज 2.5 माह दूर है, जो 16 नवंबर से शुरू होगा। इसलिए 23 लाख मीट्रिक टन के स्टॉक्स उस वक्त तक के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि चीनी की माहाना खपत सिर्फ 5 लाख टन से कुछ ज़्यादा है। इसलिए पाकिस्तान के पास नवंबर में नए क्रशिंग सीज़न की शुरुआत पर तकरीबन 10 लाख टन चीनी का स्टॉक होगा। इसलिए चीनी की रिटेल कीमतों में इजाफा मुल्क में चीनी का स्टॉक कम होने की वजह से नहीं, बल्कि बुरी गवर्नेंस और बेईमान कारोबारियों की वजह से है। PDM की मखलूत हुकूमत ने तो मुतालिका अथॉरिटीज से तस्दीक के बाद बरामदात की इजाज़त दी थी, जिससे मुल्क में $12.5 करोड़ का मुनाफा आया और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। इसाक डार अपने इस कदम का दिफा कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक उनकी हुकूमत थी, मगर चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी बुरी गवर्नेंस और बेईमान कारोबारियों को करार दे रहे हैं।